हेलो दोस्तों। तो स्ट्रेंजर थिंग्स आप सभी जानते हैं, ये सीरीज़ बस हमारा पसंदीदा ही नहीं बल्कि बहुत ही करीबी एक सीरीज़ है जो कि सीज़न 5 के साथ साथ ख़त्म होता है। हम गुड बाय कहते हैं हॉकिंस को, अपसाइड डाउन को और वो सारे कैरेक्टर्स को जो हमको हंसाया है, रुलाया है और दिया है बहुत सारी यादें। सीज़न 5 को लेके उत्सुकता बहुत था और चाह रहा था कि एक साथ पूरा फिनाले तक निकल जाए, उसके बाद ही मैं रिव्यू करूँगा। तो आ गया है मेरा रिव्यू लेके बहुत ही दुःख के साथ। शायद ही मैं इस टाइम क्रिटिकली जज कर पाऊँ उतना अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर आप हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता चलेगा मैं पर्सनली कितने बड़े फ़ैन हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स का। हमारे सीज़न 1, 2, 3, 4 का रिव्यू भी आप देख लेना, हमारे चैनल में है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। तो सब कहते हैं स्ट्रेंजर थिंग्स का स्टोरी इतना इंटरेस्टिंग है, इतना एंटरटेनिंग है, लेकिन मैं सच कहूँ तो स्टोरी से भी ज़्यादा मुझे स्ट्रेंजर थिंग्स में और 12 चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। माइक, विल, डस्टिन, लूकस, मैक्स, इलेवन, स्टीव, रॉबिन, नैन्सी, जोनाथन, हॉपर, जॉयस, ये सब बेस्ट कैरेक्टर्स ही नहीं है, एक इमोशंस है हमारे लिए। इससे पहले किसी फ्रेंचाइज को लेके मुझे इतना दुख तब हुआ था जब हैरी पॉटर ख़त्म हुआ था, और बहुत सालों बाद किसी सीरीज़ के लिए मुझे फिर से वो दुख फील हो रहा है। मतलब इतने अच्छे कैरेक्टर्स, इतना अच्छा एक स्टोरी, एक कॉन्सेप्ट, एक विलेन, मतलब शायद हम और कभी ये सब देख पाएंगे। मतलब वेगना जैसा कोई विलेन शायद ही आगे जाके इतना पॉपुलैरिटी गेन कर पाएगा। और कैरेक्टर्स, इन लोगों के बारे में क्या बोलूँ, 2016 से देखते हुए आ रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे अब सब बड़े बड़े आदमी बन गए। इतना अच्छा अच्छा एक्टर्स बोल लीजिए, इतना अच्छा अच्छा काम किया है उन्होंने सीरीज़ में। मतलब इतना अच्छा काम किया, हर एक कैरेक्टर्स को हम वो कैरेक्टर की नेम से ही उस एक्टर को याद रखे हैं। जैसे माइक बोल लीजिए, इलेवन बोल लीजिए, मिली बॉबी ब्राउन तो मेरा मुंह से निकलता ही नहीं है, इलेवन से ही पुकारता हूँ। डस्टिन को तो छोड़ दीजिए, मैं डस्टिन का नाम से ही उसको पुकारता हूँ। तो इतने सारे कैरेक्टर्स को हम उस कैरेक्टर्स के नाम से ही उस एक्टर्स को करते हैं। खुद की इमोशंस को काबू रख के रिव्यू शुरू किया जाए तो अभी मैं क्रिटिकली देखता हूँ। हाँ, सीज़न 4 वाज़ फार बेटर देन सीज़न 5, बट सीज़न 5 भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो एपिसोड 7 की अगर साइड में रख दिया जाए तो मुझे एंडिंग भी काफ़ी जस्टिफाइड लगा, और लगा कि सब कैरेक्टर्स को अपना ड्यूज़ मिला, खुद का एंडिंग मिला और सब बढ़िया हो। सिवाय एक कैरेक्टर का जो मैं बोल दूंगा तो शायद वो बहुत बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि सीज़न 4 में जिस तरीके से बार सेट किया था कि कहानी इसके बाद बहुत एकदम कमाल का टान लेगा, एक बहुत ही हमको मतलब एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फिनाले जो सीज़न है वो देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत अंडरवेलमिंग था। सीज़न 5, 6 फिर भी मुझे कमाल का लगा था इस वॉल्यूम 2 में, और सीज़न 1 से लेकर 4 तक तो तबाही था। और 4 में जो जब उसको पावर मिलता है तो वो सीन तो एकदम कमाल का था। और फिनाले में जिस तरीके का नेगेटिविटी देख रहा हूँ फिनाले को लेके कि ये एंडिंग सही नहीं हुआ, ये एंडिंग सही नहीं हुआ, मुझे लगता है इसके अलावा और क्या ही एंडिंग हो सकता था। अगर इससे अलग कोई और एंडिंग होता तो ये लोग ही बोलते कि नहीं ये एंडिंग सही नहीं है, ये एंडिंग होता तो अच्छा होता। तो कुछ भी कर लीजिए आप, किसी को मतलब सबको सेटिस्फाई करना सबके बस की बात नहीं है। कुछ कुछ सीन्स में आपको बहुत ज़्यादा हाई मोमेंट्स फील कराता है, कुछ कुछ सीन्स में आपको थोड़ा बहुत लगता है कि ये थोड़ा अंडरवेलमिंग चला गया है, जो कि मेरा एक कंप्लेन है। क्योंकि सीज़न 4 में इतना सारा मोमेंट्स था, हाई मोमेंट्स था, इतना सारा मतलब सिटी मार ताली मार मोमेंट्स था कि हमारा उम्मीद एक्सपेक्टेशन इतना बढ़ गया था कि हम सोचे थे सीज़न 4 में ये है तो फिनाले सीज़न में तो एकदम मतलब फाड़ देंगे ये लोग। तो उस हिसाब से फिनाले सीज़न में 2 या फिर 3 मेजर हाई मोमेंट्स को छोड़ के, या फिर 2-3 मेजर टर्निंग पॉइंट्स को छोड़ के बहुत ही सिंपल सा, बहुत रूटीन सा स्टोरी था। और जो फाइनल एपिसोड था वहाँ पे भी जो बैटल था जिसके लिए हम इतना इंतज़ार कर रहे थे, वो बैटल भी बहुत ही हल्का फुल्का इन लोगों ने दिखाया है। लेकिन मेरे लिए वो भी वर्क किया है, क्योंकि बैटल जो है वही दिखाया है। ऐसा नहीं कि मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती किसी को मार दे, या फिर ज़ोर ज़बरदस्ती मतलब बहुत ही एक एकदम बहुत ही एक टफ बैटल दिखा दे, ऐसा नहीं है। जैसा है वैसे ही दिखाया गया है, जिसके लिए मेरा तो ठीक था। अब किसी के ऊपर ये सब्जेक्टिव है, किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को एंडिंग बुरा भी लग सकता है। लेकिन लास्ट का 1 घंटा आपको जो इमोशनली हिट करता है ये सीरीज़, मतलब हर एक कैरेक्टर का एंडिंग, हर एक कैरेक्टर का उसके पार्टनर के साथ, मतलब सब अपने अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे इतना अच्छा लगा। और एक कैरेक्टर जो कि फंस जाता है, वो मूव ऑन नहीं कर पाता है, हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर, जो कि मैं अभी भी नाम नहीं बोलना चाहता, तो वो चीज़ भी हमें दुःख देता है। लेकिन उसके साथ साथ हॉपर को जो लाइन है, वी हैव टू मूव ऑन, तो वो भी आपको मोटिवेट देता है कि आपको भी मूव ऑन करते रहना चाहिए।